ये करना पड़ता है। वो कभी जिलों में गए ही नहीं, पौने 2 साल में कभी जिलों में नहीं गए, कभी एसपी से बात नहीं करते थे, हायर लेवल से मैंने बहुत हायरार्की मेंटेन करते थे। और मुझे नहीं लगता है कि किसी पत्रकार से भी वो पौने 2 साल में कभी बात की हो किसी इशू पर, चाहे वो अपराध का इशू हो, क्राइम का इशू हो, बालू का इशू हो, दारू का इशू हो। एकदम कमरे में बंद होकर दिल्ली स्टाइल में काम करना चाह रहे थे, सफल नहीं हुए। डीजीपी बने, पहली बार डीजीपी किसी डिप्टी सीएम के घर पे जाके बताया कि मैं बिहार का डीजीपी हो गया हूँ। ऐसा कभी नहीं होता था, डीजीपी किसी के घर पे नहीं आता था। डीजीपी अपना ज्वाइनिंग किया, सीएम से एक बार बात किया, फॉर्मल अपना काम करना शुरू किया। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि डीजीपी लालू यादव के घर पे जाके प्रणाम किए, कटसी मीटिंग की। तो ये तो लग ही गया था कि भाई कहीं ना कहीं वो लोग चाह रहे थे कि हम भी, मेरा भी शासन में चले। बिहार में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी अब सीआईएसएफ के महानिदेशक बनाए गए हैं। आखिर क्या कारण रहा कि वो अब बिहार छोड़कर बाहर जा रहे हैं, इन सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण सर हैं। बिहार के डीजीपी अब सीआईएसएफ के निदेशक होंगे, डीजी बनाया गया, महानिदेशक बनाए। दरअसल वो बिहार आए अपने नाम पर, बहुत बड़ा नाम था उनका, बिहार में वो काम भी कर चुके थे। लालू जी के ज़माने में कई अपहरण का केस पे सुलझाए थे, लेकिन वो बिहार आए तो डीजी के रूप में अब काम कर नहीं पाए। अब उनको सरकार ने काम करने नहीं दिया या खुद नहीं कर पाए, ये विषय है विवाद का। लेकिन जो पुलिस महकमे के जो बड़े अधिकारियों का कहना है कि वो चाह रहे थे कि दिल्ली स्टाइल में बिहार को ठीक करें, लेकिन दिल्ली स्टाइल अलग है, बिहार स्टाइल अलग है। बिहार का अलग तरीका है। बिहार में आपको मॉनिटरिंग बहुत कड़ी करनी पड़ती है। बिहार बहुत पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टेट है। यहाँ पुलिसिंग भी बहुत सेंसिटिव है, बहुत सोच के करना पड़ता है। वो कभी जिलों में गए ही नहीं, पौने 2 साल में कभी जिलों में नहीं गए, कभी एसपी से बात नहीं करते थे, हायर लेवल से मैंने बहुत हायरार्की मेंटेन करते थे। और मुझे नहीं लगता है कि किसी पत्रकार से भी वो पौने 2 साल में कभी बात की हो किसी इशू पर, चाहे वो अपराध का इशू हो, क्राइम का इशू हो, बालू का इशू हो, दारू का इशू हो। एकदम कमरे में बंद होकर दिल्ली स्टाइल में काम करना चाह रहे थे, सफल नहीं हुए। तो अब जो सरकार बदली तो ठीकरा उसका फोड़ा जा रहा था कि भाई पुलिसिंग ख़राब है। पहले मान लीजिए कि महागठबंधन था तो पुलिसिंग ख़राब था, फिर अभी 6 महीने से यहाँ एनडीए, फिर भी पुलिसिंग ख़राब है। तो 2022 में तेजस्वी यादव सरकार के हिस्सा थे तो इनको बुलाया गया बिहार, लालू परिवार के करीबी माने जाते हैं। लेकिन सरकार बदलते ही तेजस्वी यादव आरोप लगाने लगे कि इनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो यही तो मैंने अब क्या बताएं, जब वो शासन में थे तब उन्होंने ये बात क्यों नहीं कहा। डीजीपी बने, पहली बार डीजीपी किसी डिप्टी सीएम के घर पे जाके बताया कि मैं बिहार का डीजीपी हो गया हूँ। ऐसा कभी नहीं होता था, डीजीपी किसी के घर पे नहीं आता था। डीजीपी अपना ज्वाइनिंग किया, सीएम से एक बार बात किया, फॉर्मल अपना काम करना शुरू किया। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि डीजीपी लालू यादव के घर पे जाके प्रणाम किए, कटसी मीटिंग की। तो ये तो लग ही गया था कि भाई कहीं ना कहीं वो लोग चाह रहे थे कि हम भी, मेरा भी शासन में चले। तब भी नहीं चला और अब भी नहीं चल रहा है। क्या है कि देखिए, बिहार में 1987 के बाद कंप्लीट पुलिसिंग हुआ, ब्यूरोक्रेसी हुआ, गस्टेड अफसर का ट्रांसफ़र हुआ, सब सीएम के अधीन है, सब मुख्यमंत्री सचिवालय के अधीन है। कोई चाहे कि डिप्टी सीएम चाहे कि हम कुछ कर ले जिलों में, बिना मुख्यमंत्री की सहमति कुछ नहीं हो सकता, ये समझना पड़ेगा। ये लोग चाह रहे थे कि उस हायरार्की को तोड़ के सीएम के आदेश को अलग करके अपने हम काम करें, तो वो तो संभव नहीं है, संभव ही नहीं। बिहार के जो सिस्टम उसमें संभव ही नहीं है, हर चीज़ होना है मुख्यमंत्री के आवाज़ से। तो दिक्कत तो है ही। तो अब उनको लग रहा है कि जब हम थे तो कुछ तो काम करा लेते थे अपने बल पे या अपने पार्टी के बल पे, बाबूजी के और पे, लेकिन अब तो कुछ हो नहीं पा रहा है। थाना में भी सुनवाई नहीं है। यही कारण है कि वो बार बार आरोप लगा रहे हैं। अरे आप भी तो 2 बार सत्ता में आए, 15 से 17, फिर 21, 22, 23, क्यों नहीं आप उस समय सवाल किए कि नहीं भाई पुलिसिंग के लिए हमको भी पावर मिलना चाहिए, ट्रांसफर में मेरा भी अधिकार होना चाहिए, हमसे भी पूछा जाए। कभी आपने कहा कागज़ पे, मौखिक, कभी नहीं कहा। सबको तो अपना बस कुर्सी चाहिए, कुर्सी का आनंद चाहिए, कुर्सी हटता है तो लगते हैं लोग तिल मिलाने। तो क्या लालू परिवार के करीबी होना जो आरएस भट्टी हैं उनको अब जाना पड़ा? नहीं, वो नहीं। लालू क्या पुलिसिंग उनकी फेल हो गई। देखिए क्या है ना, नीतीश कुमार के शासन में भी कई नामवर डीजीपी बने, आपको गौतम जी बने, आनंद शंकर बने, सब लोग फेल हो गए। अब क्या कारण है नहीं समझ में आता है। या तो वहाँ से सीएम आवाज़ से या होम सेक्रेटरी से या होम विभाग से उनको काम नहीं करने दिया जाता है, या
ये लोग काम नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं लैक है। अब क्या लैक है, या तो पोस्टिंग होती है मुख्यमंत्री आवास से, इन लोगों की नहीं सुनता है जिलों में अधिकारी, या फिर ये लोग जिलों में अपने आप को काम नहीं कर पाते, कहीं लैक है, कोऑर्डिनेशन का लैक है, मॉनिटरिंग का लैक है। सिर्फ 2 डीजीपी काम कर पाए थे, अभयानंद और नीलमणि, बाकी सब लोग फेल हो गए थे। अब क्या है, अब इसके पीछे कई बातें हैं। बिहार में कि पिछले कुछ महीनों में क्राइम का जो रिकॉर्ड है तो बढ़ा है, ऐसे में क्या आर.एस. भट्टी क्या फेल्यूर है कि क्राइम बढ़ रहा है? निश्चित तौर पर आपको जब काम मिला है, अरे आप ही रिपोर्टर हमसे पूछने आए हैं, आप सवाल जानेगा तब ना हमसे पूछेगा। आप डीजीपी हैं भाई, आप एक्शन तो लीजिए। आपने कभी मॉनिटरिंग की, कभी आपने बैठक की, कभी आप जिलों में गए, कम से कम आप प्रमंडल में आप गए रहते, 9 प्रमंडल, कभी आपने आईजी की मीटिंग की, कभी नहीं की। अब बैठ के आप अपने चाह रहे हैं कि अपने मुख्यालय से सारा काम कर ले, तो ऐसे थोड़ा ही होता है। बिहार पॉलिटिकली बहुत उर्वर स्टेट है, यहाँ आपको बहुत सोच समझ के पुलिसिंग करनी पड़ती है, हर स्तर पर पैरवी। एक रिक्शा वाला भी जानता है कि कौन अपराधी किसका आदमी है, किस जात का है, सब देख के आपको काम करना है। लेकिन आप नहीं कर पाइएगा तो फिर तो अब तो दोष जाएगा सरकार पर जाएगा। भट्टी भी क्या चाहते थे कि हमें केंद्र में अब भेज दिया जाए, बिहार में हमको काम नहीं करने दिया जा रहा है। 6 महीने 7 महीने से वो चाह रहे थे कि हम बिहार से बाहर चले जाएं। 6-7 महीने से कई बार वो आग्रह भी कर चुके थे, क्योंकि यहाँ ये फेल हो गए थे। या तो उनको फेल कर दिया गया या वो फेल हो गए, लेकिन वो फेल थे। उनके भट्टी के डीजीपी पद पे होने का कोई हनक जिलों में, थानों में दिखता ही नहीं था, तो फेल ही थे। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण सर हमारे साथ थे, जिन्होंने बताया कि आर.एस. भट्टी हैं वो अब केंद्र CISF के महानिदेशक बने हैं। क्या कारण रहा कि आर.एस. भट्टी बिहार में क्राइम ऑर्डर को सुधारने में फेल्यूर साबित हो रहे हैं? बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ पोनेशन के साथ।